Class 1, the basic name. Class 1, in previous lecture we learned about the time, o'clock and half past. What is o'clock and half past? O'clock में हमने किया था then the long hand on 12 and short hand in any number. At any number. 2, then this is 2 o'clock. And in half past, long hand on 6, okay, and short hand on 9. Then answer is 9:30. ठीक है, जबकि आपके पास लॉन्ग हैंड 12 पे होगी, हम उसका कंसेप्ट जो है वो टाइम को कहेंगे दिस इज द 2 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock. जब भी लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड में जिस नंबर पे होगी वही नंबर आप बोलेंगे, लेकिन जब लॉन्ग हैंड 12 पे होगी तो हम कहेंगे 2 o'clock है, 9 o'clock है, 10 o'clock है. हाफ पास में क्या है, शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड हमेशा 6 पर होगी और हम टाइम में कौन सा टेबल पढ़ते हैं, 5 का टेबल. ठीक है, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20, 5 5 is 25, 5 6 is 30. Then answer is 9:30. If the short hand on 7, then answer is 7:30. ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये कांसेप्ट पढ़ा था. Now let's start the page number 67. पेज नंबर 67 जो है उसके अंदर हम पढ़ते हैं ड्रॉ लाइन टू, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ लाइन टू मैच पेयर ऑफ क्लॉक विद द सेम टाइम. ठीक है, आपके पास टाइम डिजिटल में भी है और इस क्लॉक में भी है. ये क्लॉक वाला टाइम है, दिस इज द डिजिटल टाइम. ठीक है, आपके पास क्लॉक में 7:30 यहाँ हुए हैं और डिजिटल टाइम में 7:30, तो जो सेम टाइम होगा आपने उसको मैच कर देना. सिंपल, वेरी इजी. फर्स्ट क्लॉक जो है आपके पास उसका टाइम क्या है, 5:30. आपने देखना है कि 5:30 कहाँ पे हुआ है, ये डिजिटल टाइम है. आपने इस डिजिटल 5:30 को आपने इस 5:30 से मैच कर देना है. ये 5:30 है तो हम इसको मैच कर देंगे. नेक्स्ट क्लॉक है 8:30. 8:30 का डिजिटल टाइम का टाइम कहाँ है, ये है. आपने इस क्लॉक को इस डिजिटल क्लॉक से मैच कर देना है. ठीक है, इसको डिजिटल क्लॉक कहते हैं. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट ईच ऑफ दिस टाइम ऑन दिस क्लॉक. ठीक है, आपने इस टाइम को, सिंपल है ये भी आपके पास, वेरी इजी. आपके पास यू हैव अ सम क्लॉक एंड यू हैव अ सम डिजिटल क्लॉक्स. ठीक है, सिंपल क्लॉक्स में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है. फॉर क्या टाइम हुआ है, 4:30, तो हाफ पास्ट 4 आएगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पर जो मतलब जहाँ पे शॉर्ट हैंड होगी वो नंबर आएगा. ठीक है, यहाँ पे 2:30 है तो हाफ पास्ट 2 हो गया. ठीक है, कि मतलब 2 जो है वो 2 o'clock के बाद हाफ पास्ट टाइम गुजर चुका है. ठीक है, इसी पार्ट जो है इसमें आपके पास इसका एक पार्ट है आपके पास. ठीक है, आपके पास लिखा है हाफ पास्ट एंड 54. तो हाफ पास्ट 4 मतलब 4 o'clock के बाद हाफ पास्ट टाइम गुजर चुका है, तो देन दिस इज द आंसर, हाफ पास्ट 4. इन बी पार्ट this is the digital clock, half past 3.
इसका मतलब ये आंसर है। और सी पार्ट हाफ पास्ट 8 बजे, ठीक है। पेज नंबर 67 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 68 टू 69 हम स्किप करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 70 पे आ जाएं, डेज एंड मंथ्स। इसमें सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, learn the sequence of days and learn the sequence of months. पेज नंबर 70 पे सबसे पहले आपको सीक्वेंस ऑफ डेज पता होना चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, लास्ट वन इज संडे, ठीक है। आपको ये सीक्वेंस याद होने चाहिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पता होना चाहिए आपको कि व्हाट कम्स आफ्टर संडे, व्हाट कम्स आफ्टर ट्यूसडे, वेडनेसडे, व्हाट कम्स बिफोर फ्राइडे, थर्सडे, व्हाट कम्स बिफोर सैटरडे, फ्राइडे, ठीक है। कि मतलब आपके पास वेडनेसडे से पहले क्या आता है, ट्यूसडे। मैं कब पूछूं आपके पास सैटरडे के बाद क्या आता है, तो संडे। मैं आपसे कहूं कि मंडे के बाद क्या आता है, तो ट्यूसडे, ठीक है। और एक और चीज, अगर आपके पास सीक्वेंस ना हो, आपको दिया हुआ हो आपके पास पहले तो दिया हुआ है थर्सडे, मंडे, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे। अब आपसे कहा जाए, कहें कि इसको सीक्वेंस में लिखें, तो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे, ठीक है। व्हाट कम्स आफ्टर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। इसी तरह आपको जो है ना सीक्वेंस ऑफ मंथ्स भी याद होने चाहिए। सीक्वेंस ऑफ मंथ्स, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 7 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है।
आपके आपने इसका जो है मंथ्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ मंथ्स जो है वो लर्न करना है, ठीक है, ये आपके होमवर्क। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस ऑफ मंथ्स लर्न कर लेंगे, आपका पेज नंबर 70 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर 71 उसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए ये है कि आप मंथ्स का सीक्वेंस लर्न कर लें, विद स्पेलिंग कर लें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है क्लास, ओके क्लास, आपका ये होमवर्क है पेज नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 2 and 3 and learn the sequence of months. Okay class,